हम तो आए 3 घंटा कथा बाचेंगे चले जाएंगे, पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतनी आस और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरुजी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, तो अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है, मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। निश्चित हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ भी। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है और बाबा की कथा और बाबा का नाम है और भगवान का भजन। तुम जिस भाव से सुनकर जाओगे, बाबा क्या देगा तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना, तो आगे के पंडाल में कि पीछे के पंडाल में कि राइट के पंडाल में कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेरे पर, सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेरे पर हंसेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए। 3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले, एक बार विदर्भ, एक बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। एक बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो 5 कन्याओं का स्मरण हुआ, तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया। ये 3 करुणा है। बैठी थी माता पार्वती, शिव जी से कहा चौसर खेलो, शंकर भगवान के लिए आओ बैठो, बैठी। चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंदिर के पुजारी पंडित ब्राह्मण आए, एक अनायास भाव में पूछ लिया गया, एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा। शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला जाए। पार्वती जी ने पूछा बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीतेंगे, शंकर जीतेंगे। शिव के भक्त थे,
शंकर जी के उपासक थे तो उन्होंने कहा शिव जी थे। चौसर चालू हुई, उस चौसर में देवाधिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को ये बात कह रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पार्वती मैया जीत गई। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं, तुम्हारा पति दुनिया से लड़कर आए, तुम्हारा पति दुनिया से विवाद कर कर आए, दुनिया से जीत कर आए, पर केवल पति एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से हारना पसंद करता है कि बेटी थोड़ी देर है, जा तू जीत जा। पति अपने बच्चों से भी हारेगा, पति अपने बेटे से भी हारेगा, पति अपनी बेटी से भी कहेगा तुम जीत, चलो खेलो। बच्चे खेलने बैठते हैं तो पति उनको, पिता उनको जिता देता है, पिता उनको विजय बना देता है, पिता उनको जिताने का कार्य करता है। अपने बच्चों को जिताने के लिए पूरी दम लगा देता है एक बाप, एक पिता। पत्नी जब चौसर खेलने के लिए बैठी तो शंकर भगवान तो पार्वती जी के साथ में थे और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं, तो बाबा चाहते मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था। पार्वती क्यों? क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है दो तरह के लोग होते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। दो तरह के लोग जाते हैं होटल में, दोस्त गए, सारे मिलकर गए। एक वो होता है जो नाश्ता करा, खाना खाया, पानी वानी की बोतल मोटल सब मंगवा के पी पुआ के और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अंदर रहूंगा तो बिल पैसा देना पड़ेगा, बाहर जा, मैं अब भी आएगा, कहाँ जा रहा है, बस वो आ भी गया, आ गया, वो काउंटर पे पहुंच भी गया, वो पैसा देने वाला, वो जो दोस्त बाद में उठा वो पैसा देने लगा। तो ये जो बाहर गया था ना घूमने, ये आया वापस, अरे मैं दे तो रहा हूँ, रुक ना, मैं दे तो रहा हूँ, मैं दे तो रहा हूँ, अरे रुक तो सही, मैं दे तो रहा हूँ, दे तो रहा, जेब में हाथ डाला ही नहीं, मैं दे तो रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, अरे दे तो रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, तो देनी दे, पर नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। देने वाला होता तो बाहर नहीं जाता, पहले काउंटर पर जाकर पूछता पानी की बोतल कितनी आई रहे, सब्जी कितनी लगाई रहे, रोटी कितनी लगाई रहे, और मेरा दोस्त खाना खा रहा है, 2 रोटी और दे रहे, ये ले बिल काट, पर उसको देना ही नहीं था, बता। दांत खुरकता खुरकता आ भी गया, बड़ा हैंडसम बन बुना के ने पैंट शर्ट पहन के ने जोड़ता, तू मान तो सही रे, हमारा कहना तो मान, धर ले तू, धर ले। वो तो दोस्त उनके जैसा था, हमारे जैसा होता तो हम तो कह देते हो ये धरी लिया, नहीं दे जा, मैं हूं तो शरीफ, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, और एक दे देता है। 2 तरह के लोग होते हैं जो बस एक कहते हैं हम भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं, बहुत जल चढ़ा रहे, बहुत पशुपति व्रत कर रहे, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। और एक वो होता है जो शरीर लेकर नहीं, दिल लेकर महादेव के पास जाता है और कार्य हो जाता है, एक बार में हो गया, दे रहा है। दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल, ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो।